नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया के सामान्य विवरण के बारे में। साइनोबैक्टीरिया जनरल अकाउंट। साइनोबैक्टीरिया को पूर्व में साइनोफाइसी, मिक्सोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता था, क्योंकि इनमें नीले हरे रंग के वर्णक साइनोफाइसिन फाइकोसाइनिन के साथ साथ साइनोफाइसिन फाइकोरिथ्रिन भी पाया जाता है। फ्रिश ने इन नील हरित शैवालों ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए मिक्सोफाइसी वर्ग का गठन किया, परंतु आधुनिकतम अवधारणा के अनुसार इस वर्ग के सदस्यों को प्रोकैरियोटा के अंतर्गत साइनोबैक्टीरिया में रखा गया है। ये ग्राम नेगेटिव प्रकार के प्रोकैरियोट्स होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं और उसमें हायर प्लांट्स के समान ऑक्सीजन विमुक्त करते हैं। हम इस टॉपिक को एल्गी वाला जो पेपर है उसमें साइनोफाइसी के रूप में पढ़ेंगे और फंजाई वाला जो पेपर है उसमें साइनोबैक्टीरिया के रूप में पढ़ेंगे। साइनोफाइसी के सामान्य लक्षण एक एक करके हम देखते हैं। पहले ही हम देख चुके हैं कि इन शैवालों में प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है, अर्थात इनका कोशिकीय संगठन निम्न स्तर का होता है। इनमें झिल्लीबद्ध कोशिकांगों मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस का अभाव होता है। साइनोफाइसी के थैलस को यदि हम देखें तो इसमें थैलस कई फॉर्म्स में मिल सकता है। ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनी की फॉर्म्स में हो सकते हैं या फिलामेंटस हो सकते हैं। फिलामेंट के बाहर की तरफ म्यूसिलेज उपस्थित हो सकता है। क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक हैं तो इनमें कोशिका भित्ति जो है वो विशेष प्रकार के पदार्थ म्यूकोपेप्टाइड या ग्लाइकोपेप्टाइड की बनी होती है। इनमें पाए जाने वाले मुख्य वर्णक जो हैं वो बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए, साइनोफाइसिन फाइकोसाइनिन और साइनोफाइसिन फाइकोरिथ्रिन होते हैं, जो इन्हें नीला हरा रंग प्रदान करते हैं। ये विशेष प्रकार की मूवमेंट्स जैसे ग्लाइडिंग मूवमेंट, जिसे विसर्पी गति भी कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इनमें संचित खाद्य पदार्थ, रिजर्व फूड मटेरियल, साइनोफाइसिन स्टार्च और साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स के रूप में मिलता है। कुछ जो सदस्य हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के, उनमें एक विशेष प्रकार की संरचना हेटेरोसिस्ट भी पाई जाती है,
ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के स्थल होते हैं। इसकी संरचना को और विस्तार से अभी हम आगे देखेंगे। इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा सकता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनुपस्थित होता है। पर इनमें आनुवांशिक पुनर्संयोजन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कई प्रकारों से, जैसे एकाइनीड्स, हार्मेगोनिया, एंडोस्पोर, नैनोसाइट्स जैसी संरचनाओं द्वारा हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कई प्रकार मिलते हैं। अब इनमें मिलने वाली हेटेरोसिस्ट जो हैं, उनकी स्ट्रक्चर को हम डिटेल में देखते हैं। हेटेरोसिस्ट का विकास एक सामान्य कायिक कोशिका से होता है। कोई भी कायिक कोशिका अपनी आकृति में वृद्धि कर कुछ परिवर्तनों के पश्चात हेटेरोसिस्ट में बदल सकती है। ये हेटेरोसिस्ट तंतु के अंतस्थ सिरे पर यानी टर्मिनल या अंतर्वेशी इंटरकैलरी क्षेत्र में विकसित हो सकती हैं। सामान्यतः ये एकल रूप में पाई जाती हैं, परंतु कई बार एक पंक्ति के रूप में भी उपस्थित हो सकती हैं, यानी इनकी पोजीशन और इनका नंबर अलग अलग साइनोबैक्टीरिया में अलग अलग हो सकता है। इसकी स्ट्रक्चर को समझने में ये चित्र हमारी बहुत मदद करेगा। इस चित्र में हम ये देख सकते हैं कि हेटेरोसिस्ट थिक वॉल्ड हैं। ये बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं। इसकी जो वॉल होती है यह एक आउटर फाइब्रस और मिडल होमोजेनस और इनर लमेलर लेयर के अंदर डिफ्रेंशिएटेड होती है। तो इसकी वॉल के 3 पार्ट सामान्यतः देखे जाते हैं: फाइब्रस आउटर पार्ट, होमोजेनस मिडल पार्ट और लमेलर थिन लेयर। इसमें दोनों पोल्स पर या किसी एक पोल पर पोर्स मिलते हैं। वॉल लेयर्स पोलर रीजन्स पर थिक हो जाती है और जो पोर्स हैं उनमें पोलर ग्रैन्यूल्स या नोड्यूल्स उपस्थित होते हैं। चित्र में यदि आप देखेंगे तो आपको राइट हैंड साइड में पोलर नोड्यूल लिखा हुआ दिखेगा। हेटेरोसिस्ट का साइटोप्लाज्म डेंस और होमोजेनस होता है। इसमें मुख्यतः कैरोटिनॉइड्स होते हैं, इसलिए यह येलोइश कलर की दिखती हैं। क्योंकि इनमें फाइकोबिलिन्स या क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होते, इसलिए इनमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन नहीं होता। इनमें जो फोटोसिंथेटिक लमेली या थाइलेकोइड्स होते हैं वे टाइटली पैक्ड होते हैं, जिनमें इंटरलमेलर स्पेस कम होता है।
मैच्योर हेटेरोसिस्ट फिलामेंट के साथ जुड़ी रह सकती है अलग अलग समय अवधि तक। ये हेटेरोसिस्ट जो हैं इनके कार्यों के बारे में अब हम देखते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण इनका मुख्य कार्य माना जाता है। इसके अतिरिक्त कायिक प्रजनन खंडों या हार्मोगोनिया बनाकर ये हेटेरोसिस्ट ट्राइकोम को तोड़कर जनन में भी अपना योगदान दे सकती हैं। तो इस प्रकार हमने हेटेरोसिस्ट और साइनोबैक्टीरिया के अन्य मुख्य लक्षणों के बारे में पढ़ा।